मैं अतुल कुमार सिंह सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, अध्याय 3 रहीमदास जी दोहा से मैंने भाग 3 तक के पढ़े थे। ये इसका बच्चों चौथा भाग था। ये वीडियो संख्या 4 है। इसके दोहे लिखे हुए यहाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। मैंने क्रम में पहले भी उपयुक्त में बताया था कि सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या और फिर काव्य संदर्भ। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के प्रस्तुत पद्यांश या पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के दोहा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या रचनाकार रहीमदास जी हैं। इसके रचयिता या रचनाकार रहीमदास जी। देखिएगा, पहला हम पढ़ते हैं दोहा। कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, और जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दी। रहीमदास जी इसमें पंक्तियों के माध्यम से प्रसंग में यह बताना चाहते हैं कि संगत के फल और प्रभाव ये दोनों कुमार्ग की ओर भी जा सकते हैं और सुमार्ग की ओर भी जा सकते। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति एक गुणती। स्वाति का मतलब होता है, स्वाति एक नक्षत्र है। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। स्वाति एक गुणती, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो इन तीनों में पड़ती है। कदली में, कदली का मतलब केले, शीप भुजंग मुख। तो स्वाति नक्षत्र की बूंदें कदली अर्थात केले में पड़ने पर कपूर, शीप में पड़ने पर मोती, और सर्प के मुख में पड़ने पर विष बन जाता है। रहीमदास जी बताते हैं कि केले, शीप और सर्प के मुख में जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पड़ती है तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले में पड़ने पर कपूर, सीप में पड़ने पर मोती और मुख में, सर्प के मुख में पड़ने पर विष बन जाती है। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। उन तीनों में अलग अलग प्रकार के बूंद पड़ती है। एक ही बूंद तीनों में अलग अलग प्रकार की पड़ती है और उसका प्रभाव जो है वो भी अलग अलग दिखाई पड़ता है। यह स्वाति का बूंद, इस स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है वो सुषंग और कुसंग के कारण 3 अलग प्रकार के गुणों वाली हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कवि महोदय बताते हैं कि इस प्रकार अलग अलग प्रभाव में पड़ने वाले व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तय सोई फल दी, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। रहीमदास जी बताते हैं कि स्वाति नक्षत्र का बूंद जब केले में पड़ता है
तो कपूर, सीप में पड़ता है तो मोती, और सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बनता है। इसका प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। स्वाद की एक बूंद सुषंग और कुसंग के कारण 3 अलग प्रकार के गुणों वाली हो जाती है। व्यक्ति जैसी संगत में बैठता है, जिसके साथ में बैठता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य की बात आती है। तो काव्यगत सौंदर्य आइए हम देख लेंगे। सबसे पहले हम विशेष पर बात करेंगे। सत्संग के कुसंग के फल को, जो सत्संग है उस कुसंग के फल को कवि ने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। कवि ने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। भाषा इसमें सरल, प्रवाह युक्त, खड़ी और ब्रज भाषा है। चमत्कार पूर्ण एवं उपदेशात्मक शैली है इसमें। छंद इसमें दोहा है और रस शांत है। और जो प्रसाद गुण है, अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि ता की आवृत्ति इसमें कई बार हुई है। अब हम आते हैं अगला दोहा पढ़ेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत सजहि सुजान। कई रहीम पर काज हित, संपत सजहि सुजान। इस प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महिमा को बताते हुए अपने विचार प्रकट किए हैं। व्याख्या पढ़ेंगे हम। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, वह फलों को और ही लोगों का उस फल का और ही लोग उपभोग करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाता है, उस फल का और ही लोग उपभोग करते हैं। तालाब सरोवर पियहि न पान, तालाब कभी भी अपने जल को स्वयं नहीं पीता है, उसका जलपान दूसरे लोग ही करते हैं, या वो परोपकार में व्यय होता है। इसी प्रकार सहृदय सज्जन, इसी प्रकार सहृदय सज्जन, कहि रहीम प्रकाज हित, संपत सजहि सुजान। इसी प्रकार सज्जन हृदय, इसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए धन संपत्ति इकट्ठा क्या करते हैं, क्योंकि वे अपने उपयोग के लिए उन धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करते हैं और ना ही संचय करते हैं, बल्कि दूसरों के हित में या दूसरों के कार्य के लिए, वह दूसरों की भलाई के लिए वह धन और संपत्ति इकट्ठा करते हैं। फिर से हम आइए देख लेते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, उस फल का उपयोग उपभोग दूसरे लोग ही करते हैं। सरोवर पियहि न पान, तालाब कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, वह दूसरों के परोपकार के लिए ही व्यय हो जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए, परकाज हित, दूसरों के हित के लिए ही धन संपत्ति इकट्ठा किया जाता है, धन संचय किया जाता है, ताकि वो उनके काम आ सके। अब इसमें सबसे पहले हम काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे तो रस देखते हैं, शांत और गुण प्रसाद है। रस शांत और गुण जो है वो प्रसाद है। इसमें प्रभावपूर्ण एवं सरस ब्रज भाषा भी है, प्रभावपूर्ण एवं सरस भाषा है। शैली इसमें मुक्तक है, छंद दोहा है और सब सत्य अभिधा है। सब सत्य क्या है? इसमें अभिधा है।
कवि ने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से कवि ने इसका जो विशेष है उसमें कवि ये बता रहे हैं कि प्रकृति के उपादानों के माध्यम से परोपकार जैसी उदात्त भावना का चित्रण कवि महोदय ने किया है। अब हम बात करते हैं अंतिम वाले इसकी कि रहीमन देख बड़ेन को लघुना कीजे डाल, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघुना कीजे डाल, हमें बड़े लोगों का साथ पाने के बाद या बड़े लोगों का साथ करने के बाद छोटे लोगों को नहीं त्यागना चाहिए। लघुना दीजिए डाल। रहीमदास जी कहते हैं कि इसमें कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों के संपर्क को नहीं छोड़ना चाहिए, छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई का कार्य होता है, सुई अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है, वहां पर तलवार अपना कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हमें छोटे बड़े लोगों के संपर्क में आने पर या बड़े लोगों का साथ करने पर छोटे लोगों का साथ नहीं त्यागना चाहिए। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तो फिर से देख लेते हैं। कहते हैं कि रहीमन देख बड़े, तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर या बड़े लोगों के संपर्क में आकर के छोटे लोगों का साथ नहीं त्यागना चाहिए। जहां सुई का कार्य होता है वहां तलवार कुछ भी नहीं कर सकता है। कहने का भाव यह है कि यद्यपि हम उदाहरण क्या समझ लीजिए कि अगर हमें कोई कपड़ा सिलना है तो वह हम सुई से ही सिल सकते हैं, तलवार से वो नहीं सिला जा सकता है। उसी प्रकार छोटे लोग जहां काम आ सकते हैं वहां पर बड़े लोग काम नहीं आ सकते। इसलिए छोटे और बड़े दोनों लोगों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका काव्यगत सौंदर्य समझ लीजिएगा। मैं पहले ही बता देता हूं कि इसमें जो शांत रस होता है प्रसाद गुण होता है। शांत रस में इसमें है प्रसाद गुण है, मुक्तक शैली है, अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है इसमें, और अभिधा एवं रक्षा सत्य है, दोहा रस है, शैली उपदेशात्मक है क्योंकि नीति की बातें बताई जा रही इसलिए उद्देश्य भी कभी हम दे देते, और सरल एवं प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा है, सरल एवं प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा है। इसमें उपदेशात्मक शैली है क्योंकि यहाँ पर नीति की बात बताई जा रही है। क्योंकि लेखक कवि महोदय ये बताते हैं कि जहाँ पर सुई कार्य कर सकती है वहाँ पर तलवार कार्य नहीं कर सकता है, वह तलवार वहाँ पर असफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया और इसकी व्याख्या काव्य सौंदर्य प्रसंग संदर्भ आपको बताया। हमें आशा और उम्मीद भी होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।